पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुमेरपुर में आगामी समय में होने वाली विद्यार्थी प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए किया मार्गदर्शित व्याख्याता जैतावत। आरडीके के राजस्थान न्यूज चैनल के लिए ईश्वर राज दमामी मांडा की रिपोर्ट। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुमेरपुर में बुधवार को 10:30 बजे उपखंड अधिकारी सुमेरपुर हरि सिंह देवल ने कक्षा 11 व 12 के सभी विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए आगामी समय में होने वाली विद्यार्थी प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए मार्गदर्शित किया। साथ ही परीक्षा के महत्व व प्रक्रिया से अवगत करवाया एवं मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान पर विस्तृत प्रकाश डाला। विद्यालय के प्रधानाचार्य गजेंद्र सिंह राणावत ने उपखंड अधिकारी का आभार व्यक्त किया, जहां मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुमेरपुर धन्नाराम सोलंकी भी उपस्थित रहे। ठीक 11 बजे जिलाधीश पाली एलएन मंत्री, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद पाली एवं मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी पाली ने लाइव टेलीकास्ट पर मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत हरियालो राजस्थान एक पेड़ मां के नाम अभियान के उद्देश्य की विस्तृत जानकारी बच्चों को करवाते हुए बच्चों से संवाद भी किया, जहां स्थानीय विद्यालय की खुशबू कुमारी व निशिता पटेल ने बनगे ही आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखते हुए जिलाधीश से मार्गदर्शन प्राप्त किया। संपूर्ण लाइव प्रसारण में विद्यालय के सभी विद्यार्थियों व शिक्षकगणों ने सुव्यवस्थित ढंग से अपनी सहभागिता सुनिश्चित की। कार्यक्रम के पूर्व में नारायण भारती गोस्वामी व्याख्याता हिंदी ने हरियालो राजस्थान कार्यक्रम से परिचित करवाया। कार्यक्रम का संचालन सज्जन सिंह जैतावत व्याख्याता हिंदी ने किया। एलईडी व प्रोजेक्टर का संचालन बजरंग सिंह चौहान व्याख्याता रसायन विज्ञान व महेंद्र कुमार सुथार व्याख्याता अर्थशास्त्र ने किया। संपूर्ण बैठक व्यवस्था व अन्य व्यवस्थाएं बलवीर सिंह राणावत व्याख्याता शारीरिक शिक्षक ने संभाल रखी थी। विद्यालय के हिंदी व्याख्याता व मीडिया प्रभारी सज्जन सिंह जैतावत ने आरडीके के राजस्थान न्यूज चैनल को दी जानकारी। अपने क्षेत्र की प्रत्येक सटीक खबरों के लिए आरडीके के राजस्थान न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। ईश्वर राज दमामी मांडा के साथ। वो अच्छा होगा। एनडीए है, सीडीएस है, डिफेंस में आप जाना चाहेंगे, क्लिनिकल लेवल के जो एग्जाम्स हैं वो भी बाहर के इस पर होते हैं। तो आपको 12वीं के बाद में आपको परीक्षाओं के दौर में, कॉम्पिटिटिव दौर में आपको जाना है। जब आपको जाना है तो मैंने ये विचार सोच के लिए सुमेरपुर उपखंड के सभी राजकीय विद्यालयों में ये एग्जाम करने का विचार रखा कि सभी बच्चों को इनमें जनरल नॉलेज का, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का एक टेस्ट है। इस टेस्ट के माध्यम से आप लोग खुद ये जान पाएंगे कि आगे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है हमें किस प्रकार से देना है, हमें ओवरऑल से किस प्रकार से भरनी है, फ्यूचर का क्या माहौल रहता है, क्या नेगेटिव मार्किंग होती है। तो सारी चीजें इस प्रकार को विचार को दृष्टिगत रखते हुए ये एग्जाम हम लोग 10 अगस्त को करवा रहे हैं। हमने पहले ही 5 जुलाई से लेकर के 17 जुलाई 18 जुलाई तक हमने आपसे फॉर्म ले लिए सारे। आपकी गुरुजनों ने न केवल अपने इस विद्यालय बल्कि सुमेरपुर उपखंड के सभी जो उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं वहाँ के बच्चों के संविधान और हमारे राज्य व्यवस्था, हमारा जो सिस्टम है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमारे राज्य के प्रमुख हैं और राज्य देश के प्रमुख हैं, राज्यपाल, मुख्य सचिव, प्रशासनिक जो भी असेंबली का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम क्वेश्चन रखा है, उससे हम सवाल पूछे। उसमें से भी आपके 20 प्रश्न आएंगे, तो ये 40 प्रश्न होंगे। ठीक है। तीसरा जो पार्ट है हमारा वो है हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। आपको इतिहास की भी जानकारी होनी चाहिए, विशेष तौर पर हमारे जो पुराने जो किले हैं या जो हमारी कल्चरल एक्टिविटीज हैं। मेरा ये प्रश्न है कि आपने कहा कि जियो टैग से हम पूरे प्लांट की जो है इंफॉर्मेशन आपको दे पाएंगे कि उसे कैसे सुरक्षित रखना है, क्या करना है, लेकिन एक प्रश्न ये महत्वपूर्ण है कि आप हमें ये गाइड दें कि उसे हर बार, हर महीने, हर साल हम कैसे सुरक्षित रख पाएंगे, प्लीज। मैं आपका जो प्रश्न समझ पाया हूँ बेटा वो ये है कि इस पेड़ को आप सुरक्षित किस प्रकार रख पाएंगे लगातार 8 महीने, यही आप कहना चाह रहे हैं या कुछ और कहना चाह रहे हैं? मैं आपका प्रश्न रिपीट कर रहा हूँ। आपका प्रश्न ये है कि हम जो पेड़ लगाएंगे उसे हर महीने सुरक्षित किस प्रकार रख पाएंगे? जी सर, जी यही प्रश्न आपका? जी सर। हाँ, मुझे आपको ये बताते हुए खुशी होती है कि पेड़ जब हम लोग लगाते हैं, पेड़ लगाने के बाद कृपया बाकी के लोग म्यूट कर लें।
हम जो पेड़ लगाते हैं, पेड़ को लगाने के बाद स्कूल में आपके यहाँ पर 4 दीवारी लगी हुई है, तो 4 दीवारी में किसी प्रकार के जो पेड़ को संभावित नुकसान हो सकते हैं या पेड़ के जिंदा रहने में जो दिक्कत हो सकती है, वो पहली बात तो ये है कि उसके अंदर समय पर पानी नहीं दिया जा रहा हो। पानी देने के लिए पानी की शुरुआत में पेड़ को आवश्यकता ज्यादा से ज्यादा आधा लीटर, 1 लीटर, 1.5 लीटर पानी की आवश्यकता होगी। दूसरा ऐसा है कि पेड़ को अगर हम लोगों ने छोटे मोटे कांटे, पत्थर इनसे सुरक्षित रख लिया, जानवरों ने उस पेड़ को यदि नहीं खाया और पेड़ यदि 6 महीने, 8 महीने चल गया है और 5 फीट का पेड़ हो गया, उसके बाद वो पेड़ स्वयं अपनी सुरक्षा और धरती से जल लेने के लिए सक्षम हो जाता है। जी सर। ये पेड़ शुरुआती स्थिति में जैसे छोटा बच्चा अपना ध्यान नहीं रख पाता, वैसे हमें उस पेड़ का ध्यान रखना पड़ेगा। पर वो पेड़ जब एक दफे आपकी उम्र तक आ जाएगा, तब वो अपनी सुरक्षा अपने आप करने में सक्षम होगा। शुरुआत में उस पेड़ को पानी देने का काम समयानुसार, यदि आसपास में कहीं पर हमारे पास देशी खाद अवेलेबल है, अगर हमारे पास में गाय का जो हमारा गोबर है या खाद है या बायो कंपोस्ट है, उसको हमने पेड़ों में डाल दिया और उसके चारों तरफ यथासंभव कोई कांटों की बाढ़ या ऐसी यदि खुला स्थान है तो वो लगा करके उस पेड़ को एक बार 6-8 महीने के लिए जिंदा रख लिया, तो फिर किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर शुरुआत में यहाँ के बच्चे, बिटियां, जैसे छोटे बच्चे को देखभाल की आवश्यकता होती है, वैसे उस पेड़ की देखभाल हमें करनी पड़ेगी। आप भी करोगे, मुझे विश्वास है। यस सर। सर, मेरा प्रश्न ये है कि जिस प्रकार आपने बोला कि हमें पेड़ लगाने के लिए जागरूक होना चाहिए, तो क्या आपको लगता है कि हमारे पाठ्यक्रम में इसके प्रति कोई पाठ होना चाहिए, पर्यावरण जागरूक के प्रति? मैं आपका जो प्रश्न समझ पा रहा हूँ बेटा, वो ये है कि पेड़ों से संबंधित समस्त बातों को पाठ्यक्रम में रखा जाना चाहिए। पाठ्यक्रम में वो विज्ञान विषय में, पर्यावरण विषय में दोनों चीजें शामिल कुछ हद तक है और आने वाले समय में उसका और विस्तार करने के लिए शिक्षा शास्त्री बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि अन्य विषयों की तरह ही पर्यावरण, वृक्षारोपण, इन सब बिंदुओं का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। तो इसको भी पाठ्यक्रम में उचित स्थान दिया हुआ है। उसको और अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिए जाने के लिए मैं आपकी बात को सरकार तक पहुंचाऊंगा, शिक्षा विभाग तक पहुंचाऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।